नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। वक्त हो चला है अपने उत्तर प्रदेश का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ की। सीएम योगी सुबह सुबह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचे और जन्मभूमि स्थित भगवान भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार देर शाम मथुरा पहुंचे थे। वहीं प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी सपा, हर कोई इस बार के उपचुनाव में जीत का परचम लहराना चाहता है। ये उपचुनाव मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव को लेकर सपा ने ऐलान कर दिया है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बता दें कि सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि उपचुनाव में सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा की ओर से इसी ट्वीट में यह भी जानकारी दी गई है कि किस सीट पर किस दल का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार उतारेगी, तो दूसरी विधानसभा सीट से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बांदा में डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। बता दें कि डीएम ने डेंगू वार्ड के साथ ब्लड बैंक और जनरल वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने मरीजों को बाहर से दवाई लिखने पर डॉक्टरों को फटकार लगाई। साथ ही हिदायत दी कि मरीजों को वही दवाएं दें जो अस्पताल में उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, डीएम ने अस्पताल प्रशासन से सारी दवाइयों का स्पष्टीकरण भी मांगा। आज मेरे द्वारा जिला पुरुष चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है। सामान्यतः सभी डॉक्टर उपस्थित पाए गए हैं और जो मुख्य रूप में मरीज थे वो ज़्यादातर वायरल से प्रभावित थे। डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया गया है और वहाँ पे लोगों की स्थिति जानी गई है, ब्लड बैंक की स्थिति जानी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया। कुछ शिकायतें आई हैं जो बाहर से दवाओं के संबंध में आई हैं। इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। यदि किसी भी दशा में ये पाया जाता है कि बाहर से दवाएं लिख रही हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए हाथियों की सौगात मिली है। बता दें कि इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हाथी नेपाल के जंगलों से आते थे और यहां रुकने के बाद वापस चले जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश और केंद्र सरकार ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए 4 हाथियों की सौगात दी है। यह हाथी कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क से 14 दिन के सफर के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं, जिसमें 7 वर्षीय सूर्या, 8 वर्षीय जो इकलौती फीमेल मणिकांता है और 14 वर्षीय सूर्या और 12 वर्षीय निरशंगा शामिल है। आज हम लोग यहाँ पे हाथी कर्नाटक से मंगवाए हैं। 4 हाथी हैं, इसमें 3 मेल हैं, 1 फीमेल है। ये हाथी हम यहाँ पे इसलिए मंगवाए हैं, यहाँ बच्चों का हाथी से एंजॉयमेंट हो, हाथी के माध्यम से हमारे टूरिस्ट बढ़े। और एक सबसे बड़ा काम ये है, वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो होता है, अक्सर शेर बाहर आ जाता है, तो शेर को रोकने के लिए हाथियों का सहयोग लिया जाता है ताकि कहीं भी कन्फ्लिक्ट ना हो। हाथी सबसे ऊंचे जानवरों में से दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है और हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हाथी कम थे, इसलिए हमने यहाँ पे हाथी मांगा। वहीं सहारनपुर में दहेज की मांग की खबर सामने आई है। मामला कोतवाली देवबंद क्षेत्र का है, जहां दहेज की मांग को लेकर लड़के वालों ने सारी हदें पार कर दी। दरअसल एक महिला ने थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर दी है कि दहेज के चलते पति और उसके परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही तमंचे के साथ फायर करते हुए वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता ने बताया कि ससुरालियों ने धमकी दी है कि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो गोली लगेगी। वहीं तमंचे के साथ फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, देवबंद में एक महिला को 3.5 साल पहले हुई थी और वे शुरू से ही दहेज की मांग करते रहे। रोज़ शुरू से लेके दहेज को कहते हैं और मेरे साथ सभी ससुराल वाले मार पिटाई करते रहे। और जब शादी को हमारे 1 साल हो गया तो उन्होंने हमें इस वजह से ही घर से बाहर निकाल दिया, मार पिटाई करके। जब भी हमें धमकी दी कि अगर तू ना गई इस घर से जब मिट्टी तेल डाल के आग लगा देंगे। ने एक सूचना दी है और अपने पति के खिलाफ, और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
वाराणसी के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने जन जागरण अभियान को लेकर डीएम ऑफिस के नीचे प्रदर्शन किया। इस दौरान दी सेंट्रल बार के पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी अधिवक्ता अपने विचार रखेंगे। आज सिर्फ एक जागरण अभियान है और 10 तारीख कल समय 10 बजे जिला जज के पूर्वी पोटकों पर अधिवक्ता साथियों द्वारा धरना आयोजित किया गया है और धरने का उद्देश्य न्याय व्यवस्था में न्याय की स्थापना है। जिस प्रकार से वादकारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके मामले में कानून का बल रहता है, तथ्य का बल रहता है, साक्ष्यों का बल रहता है। इसके बावजूद न्यायिक अधिकारी गण किसी भी प्रकार का अनुतोष देने से गुरेज कर रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत में एक साले ने अपने जीजा पर ट्रैक्टर और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। मामला थाना जहानाबाद इलाके के हिमकरपुर गांव का है, जहां एक युवक ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत की है। युवक ने आरोप लगाया है कि उसके जीजा ने ट्रैक्टर और जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। दरअसल पीड़ित सलीम उत्तराखंड के रुद्रपुर में नौकरी करता है, जिसके चलते वो अपना ट्रैक्टर और जमीन जीजा को दे गया था। लेकिन अब उसके जीजा की नीयत बिगड़ गई और उसने ट्रैक्टर और जमीन देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही युवक का आरोप है कि थाने में शिकायत करने के बाद भी जीजा के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही है। मेरी ग्राम हिमकरपुर में ज़मीन भी है और वहाँ पर मेरा ट्रैक्टर भी जो मेरे जीजा ने कब्जा लिया है, जिसकी इत्तला मैं थाना जहानाबाद में भी कर चुका हूँ, कप्तान साहब क्या भी कर चुका हूँ, आईजी साहब क्या भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई तीनों बाप बेटों के खिलाफ नहीं हुई है। जमीन भी है वहाँ पे आपकी? जी, मेरी ज़मीन भी वहाँ पर है। ट्रैक्टर किसके नाम पे है? ट्रैक्टर मेरे नाम है, जिसका पंजीकृत स्वामी मैं खुद हूँ। आपने शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 1 महीना कुछ दिन हो गए। वहीं वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला जगतपुरी इलाके का है, जहां बदमाशों ने एक दरोगा को गोली मारकर उसके पास से सरकारी पिस्टल लूट ली। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। थाना रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में लक्सा थाने पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर अजय यादव अपने प्लॉट पर, जहाँ पे वो मकान का निर्माण करा रहे हैं, वहाँ पहुँचे थे। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात युवकों के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनके इलाज के लिए अभी वरिष्ठ अधिकारी उनको रश किए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे उनकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल बताई गई है। इस घटना को गंभीरता से कमिश्नरेट पुलिस ने लिया है। सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस घटना में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी शिनाख्त जल्दी से जल्दी करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाएगी। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला थाना कादर चौक क्षेत्र के असरासी गांव का है, जहां 2 बाइक सवारों को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बरेली में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक शादी के घर में 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल दोनों युवक अपने चाचा की शादी में शरीक होने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।
कल बारात लौट रही थी, हमारे यहाँ सेथल से बारात गई थी नवाबगंज। उसी बारात में से ये लोग लौट रहे थे मोटरसाइकिल से, गरगैया बकानिया से लौट रहे थे ये लोग। तभी मस्जिद वलीनगर के पास इन लोग को एक कार ने टक्कर मार दी, उसी में इन लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।